शो का नाम है टब्बर। जिसको ना पता हो कि टब्बर क्या होता है, तो टब्बर का मतलब होता है फैमिली, परिवार। तो पंजाबी में फैमिली और परिवार को हम टब्बर कहते हैं। तो एक उसी टब्बर की कहानी है। बहुत प्यारी सी छोटी सी फैमिली है जिसमें पापा हैं, पवन सर, मम्मी है, सुप्रिया मैम, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है जो साहिल पे है। तो हमारी स्टोरी बहुत सिंपल, एक आम फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली जैसी है, और उन पे क्या गुजरती है जब चीज़ें बदलती हैं। एक सवाल जहाँ तक हम आप सबको ले जाते हैं वो ये है कि क्या सही है क्या गलत है। एक लाइन होती है एंड हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी वहाँ जाकर सोचे कि शायद ये सही है, शायद ये गलत है, मुझे नहीं पता। बट अब मैं क्या अपनी फैमिली के लिए वो करूँगा या नहीं करूँगा। एवरी डे ऑन सेट हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता था कि इतना एक्सपीरियंस है सबके पास, और ह्यूमिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कभी कुछ बताएंगे नहीं कि मैंने आके करवाया है या मैंने कुछ करवाया। पीछे से आके चुपके से बता जाएंगे बेटा ऐसे कर, बेटा वैसे कर। एंड वो छोटी छोटी चीज़ें इतना हेल्प कर जाती थी। इतने हम्बल है सबके सब कि इन दे मेड श्योर कि वी वर कंफर्टेबल ऑन डे वन। एवरीबडी केम टू अस, स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, और जितना हम ऐसे था ना कि स्टार स्ट्रक, पवन सर, रणवीर सर, सुप्रिया मैम, एंड बाय द सेकेंड डे आई वॉज सो कम्फर्टेबल कि मैं उनके गले में हाथ डाल के सीन शूट कर सकता। वरना एक हमेशा एक डर रहता है, उन्होंने वो डर कभी बनने नहीं दिया। और बॉन्ड एंड में आते आते इतना फैमिली जैसा बन गया था कि मुझे डांट पड़ती थी। पवन सर डांट देते थे, ये क्या खा रहा है, अच्छा खाना खाया कर, हेल्दी खाना खाया कर, जा दौड़ लगा कर, ऐसी बात। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और लगा ही नहीं कि शूट कर रहे हैं। तो द ओनली फैमिली मैटर्स, तो आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उन्हें पता चला आप ये किरदार निभाने वाले थे? सर जब ये पता चला, मेरी फैमिली तो सबसे ज़्यादा खुश थी कास्ट देखकर। उनको स्क्रिप्ट तो बहुत बाद में चली। जैसे मेरे फादर नुक्कड़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो पवन सर का एक सीरियल हुआ करता था। मेरी मदर सुप्रिया मैम की बहुत बड़ी फ़ैन है। मेरे भैया रणवीर शोरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मेरी पूरी टब्बर बहुत खुश थी कि हमारा लड़का उनके साथ जाए काम कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज़, आई एम एन आउटसाइडर टू द इंडस्ट्री एंड इट्स जस्ट अ मिडिल क्लास बॉयज़ ड्रीम कि यार ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले, ऐसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले जिनके साथ कुछ सीख रहे हैं रोज़। अच्छा गगन, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर थे, तो किस तरह से इस इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत हुई? मतलब शुरुआत मैम मेरी शुरुआत हुई थी दिल्ली में, थिएटर करता था। सो 3 साल कॉलेज में थिएटर करा, फिर मैं बॉम्बे आया, यहाँ पे पढ़ाई करी, फिल्म मेकिंग सीखी, समझी। फिर आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ 2 साल असिस्ट किया, MTV में नौकरी करी, असिस्ट करता था। पता नहीं, एंड ऑफ द डे इट्स लक, गॉड्स ग्रेस दैट मेरे को एक रोल मिला दैट आई गॉट बिकॉज कि मेरी थिएटर वाले बैकग्राउंड की वजह से, और वो रोल ओवरनाइट इतना हिट हो गया। इट्स कॉल्ड कॉलेज रोमांस, वो भी सोनी लिव पर ही है। एंड वो इतना हिट हो गया दैट अब कई लोगों को मेरा असल नाम नहीं पता। दे नो मी फ्रॉम माई कैरेक्टर नेम दे फ्रॉम दैट सीरीज़। तो वहाँ से जब एक बार एक्टिंग का कीड़ा चालू हुआ है, 3 साल हो गए हैं, एंड लकीली इनफ आई बिन गेटिंग वर्क। आई एम जस्ट थैंकफुल दैट इन टाइम्स लाइक दीज मेरे पास काम है, और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। स्क्रीन के पीछे भी वर्क किया एंड स्क्रीन पर भी वर्क कर रहे हैं जी। तो दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको पसंद आ रही है? लाइक स्क्रीन के पीछे रहकर काम करना या स्क्रीन पर? मैम स्क्रीन के आगे रह के काम करना बिना किसी डाउट के स्क्रीन के सामने काम करना, क्योंकि इतना आप क्रिएटिवली इनपुट दे सकते हो ना, आप क्रिएटिवली चीज़ को इवॉल्व करवा सकते हो कि यू फील कि यू मेड अ चेंज। आपको लगता है कि आपने एक ऐसा परफॉर्मेंस दी है कि थिंग्स माइट चेंज फॉर पीपल अराउंड यू। जैसे हमने हमेशा सरदारों को बहुत फ़नी रोल्स में देखा। आप जब सोचते हो कि सरदार की फैमिली के ऊपर सीरीज़ बन रही है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि इट मस्ट बी अ फ़नी फिल्म। तो वो स्टीरियोटाइप को तोड़ने का मौका मिला इसको हमको इसके साथ। इट इज़ नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट जस्ट फ़नी। हर जगह हर किसी तरह के लोग होते हैं। टचवुड मेरा जितना भी काम रहा स्क्रीन के पीछे भी, उसका पीयर्स में, हमारी जो आसपास हमारे काम कर रहे होते हैं उसमें हमें अच्छा उसका फीडबैक मिलता है, रिस्पांस मिलता है। ऑफ कोर्स एक्टर्स क्योंकि एकदम फ्रंट ऑफ द स्क्रीन रहते हैं और एक प्रोजेक्ट के भी फ्रंट पे रहते हैं, पोस्टर्स पे रहते हैं, तो जनता का ज़्यादा प्यार मिलता है। एंड जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो इंटरनली मिलती है फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो एंड ऑफ द डे कोई भी काम छोटा नहीं है दोनों में से, दोनों इक्वली सेटिस्फैक्ट्री है मेरे लिए। मेरे को फ़िलहाल
इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हो सकता है कल को मैं डिसाइड करूँगी तो वापस कैमरा के पीछे जाना, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पर हूँ। That can touch that level कि आपको अब उसके बाद इस कैरेक्टर से जाना चाहिए। आई होप सो, आई रियली होप सो, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत इस कैरेक्टर के लिए करी है, मैंने पूरा बहुत टाइम लगाया इस चीज़ में, क्योंकि अगेन बहुत अरसे बाद ऐसा कोई काम मिला, वरना आई वॉज ऑलवेज द बॉय नेक्स्ट डोर, चॉकलेट बॉय, रोमांटिक कॉमेडीज या रोमांटिक सीरीज़ वगैरह मिलती थी। अब फाइनली जाकर आई एम गेटिंग टू डू समथिंग इंटेंस। बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई आए स्क्रिप्ट लेकर, लोगों से जाके कहता था कि कुछ सीरियस कर रहे हो तो बताओ यार, फ़नी बहुत कर लिया, बट नहीं, उस चीज़ को नकारूंगा नहीं। उस चीज़ की वजह से जहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उस वजह से आज यहाँ पर हूँ। कोई ड्रीम हीरोइन जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो, कोई ऐसी एक्ट्रेस? मैम, मुझे राधिका आप्टे जी का काम बहुत अच्छा लगता है, और इफ़ गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू वर्क विद हर, बिकॉज द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स शी चूजेस और काइंड ऑफ परफॉर्मेंस उनकी होती है, आई एम अ बिग फैन। सर, अगर जब आप एक आउटसाइडर है तो आपको कोई प्रेशराइज का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई ऐसा प्रेशराइज आपको झेलना? मैम, ऑब्वियसली देयर इज़ एन एक्स्ट्रा प्रेशर। आपको एक ही इतना ही टाइम मिलता है। जैसे मैं अपने घर वालों को बोल कर आया था कि अगर 2 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया तो वापस आ जाऊँगा, तो वो एक टाइम बैरियर होता है कि इतने टाइम में यार कुछ करके दिखाना है। सो एज एन आउटसाइडर इट वॉज जस्ट कि आई केप्ट ट्राइंग। अगर कुछ महीने में और कुछ नहीं होता तो मैं शायद इस इंडस्ट्री को छोड़ चुका होता। First of all, Tabbar, 15th October, it's coming on Sony Live, to watch that. Apart from that, there's another series coming. It's on Netflix with Madhuri Dixit. It's called Finding Anamika, and it's releasing around Diwali, I guess. Netflix release hai, and it's by Dharma Productions. So that is another big project that I'm waiting for. But right now, full concentration is on Tabbar. That too working with Madhuri Dixit. जी। So कुछ कहना चाहिए? मैम, सपने सच हो जाते हैं, ऐसा लगता है कभी कभार, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था कि वो इतनी खूबसूरत है कि तुम लाइन भूल जाओगे, और मैंने कहा था नहीं यार, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ये क्या बात कर रहे हो। मैं शॉट देने गया और मैं बात कर रहा था और मैंने उनकी आंखों में देखा और मैं सही में लाइनें भूल गया। इट इज़ यू लिविंग अ ड्रीम काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि आप उनके उतने पास बैठ के उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। सपने देखते हैं वैसे, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, और अगर आपको आपके टैलेंट में यकीन है एंड यू आर फिलिंग द रोल। क्योंकि मेरी साथ उस सीरीज़ में बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने मेहनत कर करके वहाँ तक पहुँचे एंड वो जगह बनाई। तो आई डोंट थिंक कि वो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, कभी करती थी, आई डोंट नो, बट अभी आई डोंट सी दैट व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मेरे साथ तो वो एक्सपीरियंस हुआ नहीं अभी। So सर के एट पॉइंट मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को ये इंडस्ट्री छोड़ देना। जी। What was that which made you stick to this industry? College romance happened. I was nothing but tired per se, कि I was trying a lot of time, but वही है कि you have to be persistent, लगे रहना पड़ता है जैसे कहते हैं ना। तो वही था कि मैं लगा रहा, बट एक टाइम के बाद आपको ऐसा आता है ना कि कुछ हो नहीं रहा है यार। घर वाले भी कहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा तो बताओ, हो रहा है तो बताओ। तो मैंने सोचा था कि शायद MBA कर लेता हूँ नौकरी कर लेता हूँ, बट लकीली पढ़ाई से बच गया।